नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा एक बार फिर लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं कहता हूँ उस पर बिल्कुल यकीन मत करो, सिर्फ समझो, सुनो, समझो और फिर आप खुद क्वेश्चन करो सिस्टम से कि ये ठीक है या नहीं। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि 1 रुपया में 2000 करोड़ रुपए कमा सकते हो। आप भी सभी कमा सकते हैं, बट उसके लिए अच्छी दोस्ती यारी आपको चाहिए होगी। पहले हम बाद में देखेंगे कि 1 रुपया लगाना कैसे है, पहले हम ये चेक करेंगे कि रियल में 2000 करोड़ की कमाई हो सकती है या नहीं। ओके, एक आम का पेड़ अगर आप बेचते हो, 5 साल का अगर है वो, तो तकरीबन 20,000 मिनिमम, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, अगर वो 10 साल का है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एक आम का पेड़ बिक जाता है। तो अगर मैं एक आम का पेड़ लगाता हूं और उसको 5 साल के बाद बेचता हूं तो मिनिमम साइड हम पकड़ते हैं तो 20,000 रुपए, और इसी हिसाब से मैंने 10 पेड़ लगाए तो 10 पेड़ का मेरा बना पूरा 2 लाख रुपए हो गया। 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपए हो गया। अगर मैं यही 10 लाख पेड़ लगा दूं तो आप गुना कर लीजिए, 20,000 इंटू में 10 लाख, तो ये पूरे बनते हैं 2,000 करोड़ रुपए। तो 2,000 करोड़ रुपए। अब आप कहोगे यार कमाई तो हो सकती है, पर 10 लाख पेड़ कहां से लाएंगे, और 1 रुपया लगा के 10 लाख पेड़ लग भी नहीं सकते। तो हाँ जी, ये हो सकता है, बट उसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपकी यारी अच्छी होनी चाहिए। अदानी को मिला है 33 साल के लिए 1 रुपया पर एकड़ पे जमीन मिली है इसको, जिसमें 10 लाख आम के पेड़ लगे हुए थे। मैंने मिनिमम साइड बोला था आपको 5 साल का, पर वो पेड़ बहुत पुराने भी हैं, कोई 20-25 साल, कोई 100 साल का पेड़ भी है, तो उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हो 1 रुपया 33 साल के लिए ये लीज की गई है। और आप ये मत समझिए कि ये एक बार काट दिए तो बस 2,000 करोड़, नहीं, अभी पहले पेड़ काटे जाएंगे, उनको बेचा जाएगा, और आपको खुद काटने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए आगे, और उनको टाइम दीजिए कि भैया 3 महीने के अंदर ये सारे पेड़, सारी जमीन साफ होनी चाहिए। पैसे एडवांस में लेते हैं ये, तो सारा साफ हो जाता है वो। तो ये हो गया आपका पहला 2,000 करोड़, तो अब आपका आ चुका। उसके बाद आसपास जितने भी रोड बन रहे होंगे, वैसे भी अदानी को हर जगह मिल ही रहा है आजकल। कहीं टनल बना रहे हैं उनकी कंपनी, या फिर उनके वो ले लेते हैं ऑर्डर, फिर आगे किसी और कंपनी को दे देते हैं। तो उन कंपनियों को बोलते हैं कि भैया जो भी मिट्टी लगेगी वो हम देंगे, क्योंकि पेड़ तो कट गए, अब उसमें से मिट्टी निकाली जाएगी, डंपर भर भर के मिट्टी निकाली जाएगी। एक डंपर 10,000 का, 5,000 का, जो भी रेट होगा मार्केट में, तो वो डंपर से तो 2,000 करोड़ तो आ ही चुके 1,000 एकड़ जमीन से। अभी और आएगा तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए आएगा आपका ये मिट्टी बेचकर। और अभी खत्म नहीं हुई खेल। इस मिट्टी के नीचे फिर जो एक्चुअल जिसके लिए इन्होंने पैसा दिया है सरकार को कि भैया हम यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे, कोयला निकालेंगे, कोयला को बेचेंगे, देश की तरक्की करेंगे, सब यही बोलेंगे। तो फिर कोयला बिकेगा। जमीन निकल चुकी, जमीन तकरीबन 10 मीटर 20 मीटर जो भी निकालनी है, उसके बाद निकलेगा फिर कोयला। अब इसमें भी देखो खेल बहुत बढ़िया है। कोयला निकलेगा, अब वो कोयला दो उन्होंने 25% तो देना राजस्थान सरकार को, जो अगर मैं इसकी बात करूं, हसदेव की बात कर लो, या जो भी है, मतलब जिसके साथ भी टाई अप है, उस कोयले को भी क्या करते हैं ये, जब निकालते हैं तो उसमें सरकार का कुछ हिस्सा होता है, तो उस सरकार के हिस्से को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक डाल देते हैं कि रिजेक्शन कोयल, मतलब रिजेक्ट है ये कोयला। अगर उसको रिजेक्ट कर देंगे तो फिर वो कोयला बिकेगा 450 रुपए पर टन, 45 पैसा पर किलो। और अगर यही चीज अगर वो A1 में दिखाते कि हाँ जी हमने इतनी कमाई की है, इतना अच्छा कोयला निकला, तो 9,000 पर टन बिकता, 9,000 रुपया पर टन। तो वो भी नहीं दिखाते ये, तो सरकार को उस वे में भी चूना लगाया जाएगा। पहले चूना तो लग ही गया सरकार को। सरकार अगर ये खुद चीजें बेचती तो 2,000 करोड़ रुपए पहले तो पेड़ से आते। पेड़ काटने नहीं चाहिए वो दूसरी बात है, लेकिन अगर काटने ही थे, सरकार कहती है हमें तो विकास करना, तो भाई साहब पहले तो आप 2,000 करोड़ के पेड़ बेचो। 2,000 करोड़ के पेड़ बेचने के बाद मिट्टी बेचो, मिट्टी बेचने के बाद कोयला निकलता, वहां पर एक पॉलिसी करो कि भैया आप निकालोगे तो इस परसेंट से ज्यादा आप रिजेक्ट नहीं घोषित कर सकते। वहां पर आप रिजेक्ट घोषित करके 450 रुपए के हिसाब से आप कहते हो बाहर बेचेंगे हम, और सरकार को 450 के हिसाब से एक फाइल दिखा देते हो। लेकिन वो अच्छा कोयला होता है, लेकिन वो रिजेक्शन के नाम पे क्या करेंगे, अपनी ही कंपनी में, अडानी के आपको पता ही है बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है, वो अपनी कंपनी में यूज करेंगे, उसको सस्ते में लेंगे 450 रुपए के हिसाब से, और वहां पर यूटिलाइज करके बिजली बना के महंगे दामों में बेची जाएगी।
तो ये तो बात थी सिर्फ भागलपुर में जो बिहार में उनको मिली है पर एकड़ 1 रुपए के हिसाब से। अब ये मत समझिए कि अदानी को सिर्फ ये 1050 एकड़ ही मिली है और ये पहली बार मिली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक आपको बताता हूं, ये खेवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ये इनको मिला है 1,10,000 एकड़, ये गुजरात में है। अदानी को 1,10,000 एकड़ नाम कर दिया गया अदानी के। इसी तरह धारावी, पता नहीं कैसे, बहुत सारे बिल्डर थे अच्छे अच्छे, पर अदानी को मिल गई वो 650 एकड़ जमीन। जैसलमेर में 3800 एकड़ पे जंगल उजाड़ दिए गए, जैसलमेर में भी यही कहानी है। हसदेव में 4300 एकड़, मैंने सिर्फ आपको जो 2000 एकड़ बताई थी, 2000 करोड़ रुपए बताया था, वो मैंने आपको बताया था सिर्फ 1000 एकड़ की कमाई। यहां पर अब आप देख लो, हसदेव में 4300 एकड़ इन्होंने पूरा जंगल उजाड़ दिया। हसदेव को आप सर्च कर लेना गूगल पे, इसको बोला जाता था लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो मतलब छत्तीसगढ़ जो सांस लेता है वो सारी ऑक्सीजन हसदेव से आती थी, पर ये भी पैसों के चक्कर में अब उजाड़े तो गई। कहा जिस पार्टी ने 60 साल राज कर लिया, कांग्रेस पार्टी ने, उसका आज के टाइम में बैंक बैलेंस है 133 करोड़ रुपए, और हमारी बीजेपी ने सिर्फ 11 साल राज किया है और 11,000 करोड़ रुपए बैलेंस हो गया उसका। सारे फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं मैं। अभी गवर्नमेंट ने एक चीज और की है, वो कह रही है अंडमान निकोबार में भी पहुंच जाते हैं यार अडानी भाई, आप यहां भी लो। वहां पर इन्होंने 32,000 एकड़ जमीन अडानी के नाम अभी हुई नहीं है, पर हो जाएगी। रीजन क्या है, वो पोर्ट बनाने के लिए उस चीज को तकरीबन 1 करोड़ पेड़ों को काट रहे हैं, 1 करोड़ पेड़ों को। अगर आप सोचो 10 लाख पेड़ से हमारी कमाई 2,000 करोड़ थी, तो 1 करोड़ पेड़ से 20,000 करोड़ की कमाई तो खाली पेड़ों से ही हो जाएगी, और बाद में वो जो बिजनेस बनेगा वो तो अलग ही बात है। ठीक है, तो इसी तरह अडानी ने मध्य प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, हर जगह इस तरह पेड़ कट रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी बारिश हुई थी तो कटे हुए पेड़ आ गए थे कहीं कहीं से, पूरे जंगल में से। तो वो सारा भ्रष्टाचार जो भी था प्रकृति ने सबके सामने रख दिया था कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, पर सारे न्यूज एंकर सब बंद हैं, कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। कितने ही लाखों करोड़ों के ये पेड़ काट के या तो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, या फिर अडानी के जो थर्मल पावर है वहां पर सीधी ही लकड़ी जलाई जा रही है इंस्टेड ऑफ दिस कोयला जलाने के। ठीक है, ये मेरा अनुमान है, ये सिर्फ मेरी सोच है। क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, सच भी हो सकता है। ये आप भी सोचो, समझो और सिस्टम से सवाल करो। तो मैं इस बार आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस चीज पे, किस पॉइंट पे आपको वीडियो बनवानी है आप कमेंट में करें। जय श्री राम।